हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्यों है वो बताता हूं, इसका नाम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है उसका रीजन बताता हूं। ये जो फर्स्ट टाइप का वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, उसमें स्केलर क्यों आया? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, पढ़ा है तुमने पहले भी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो जब तुम ये वाला प्रोडक्ट निकालोगे स्केलर प्रोडक्ट, तो तुम्हारा जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा, नंबर के फॉर्म में आएगा। जैसे 2, जैसे 3, इस टाइप का आंसर आएगा, नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर नहीं आएगा। वेक्टर क्या होता है? आई जे के फॉर्म में। मतलब आंसर तुम्हारा ऐसा नहीं आएगा 2i + 3j, ये वेक्टर फॉर्म होता है। इस टाइप के आंसर नहीं आएगा, सिंपल नंबर्स आएंगे। इसलिए अपन इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट है, उसको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपन इसको डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो वेक्टर फॉर्म में आता है, आई जे के फॉर्म में आता है। जैसे i + j, ये इस फॉर्म का है, इसलिए अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अपन प्रोडक्ट करेंगे उसको हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, a क्रॉस b, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो अपने देख लिए दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अब उसमें से जो पहला वाला प्रोडक्ट है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसको हमें स्टडी करना है। सपोज एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लिखते हैं a.b इक्वल टू, वैल्यू होती है इसकी mod a mod b cos थीटा। ये होता है दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, a.b इक्वल टू mod a mod b cos थीटा। अब यदि यहां से मान लो अपन cos थीटा निकालें तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a.b अपॉन के नीचे mod a mod b, ये cos थीटा की वैल्यू। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे। यदि मान लो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं मतलब 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यहां रख देंगे हम थीटा की जगह 90 डिग्री, तो a.b की वैल्यू आ जाएगी mod a mod b cos 90, cos 90 0। तो याद रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब बच्चों, अपन ने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था इन 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में भी पढ़ा था, 3 में भी पढ़ा था। मैंने बताया था कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z हैं तो हम वेक्टर को लिखते हैं xi + yj + z के। ठीक है, मतलब x y z के साथ में i j k आ जाता है। वैसे यदि मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल टू a1i + b1j + c1k, ये एक वेक्टर a है। वेक्टर b है a2i
प्लस b2j प्लस c2k, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मुझे निकालना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b डॉट प्रोडक्ट निकाल। तो वेक्टर ए की जगह पर ये पूरा a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर ए हो गया डॉट कर। वेक्टर बी की जगह पूरा a2i प्लस b2j प्लस c2k, ऐसा रख दिया इक्वल। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे सिंपल करते हैं, तो पहले a1i को तीनों के साथ, फिर b1j को तीनों के साथ, फिर c1k को तीनों के साथ इंटू करेंगे। जब अपन a1i को इसके साथ इंटू करें, देखें कितना आएगा, a1i a2i मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो a1 a2 तो नंबर्स हैं, ये ऐसे ही रहा। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया i डॉट i, ऐसा आ गया, प्लस a1i का b2j के साथ क्या हो जाएगा, a1 b2 i का j के साथ, ये क्या हो जाएगा i डॉट j, ऐसा आ जाएगा। इसको ऑब्जर्व करो, i डॉट j को हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब बच्चों मैंने बताया है कि i कौन सा वेक्टर होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था i वो वेक्टर होता है जो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ 1 होती है और जो एक्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस। j वो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है और वो एक्ट करता है अलोंग y एक्सिस। तो दोनों देखो 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, a डॉट b 0। तो ये जो i डॉट j है इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको हटा देते हैं। फिर ऐसे ही यदि मान लो i डॉट k i यदि, तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि k वो यूनिट वेक्टर होता है जो एक्ट करता है ना z एक्सिस। z एक्सिस ऐसा होता है, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर। तो i के साथ k परपेंडिकुलर, j के साथ k परपेंडिकुलर, मतलब i डॉट k आया तो भी 0, j डॉट k आया तो भी 0, i डॉट j आया था तो भी 0 था। मतलब तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी ये दो यूनिट वेक्टर अलग अलग टाइप के होंगे, i के साथ j आ गया, j के साथ k आ गया, k के साथ i आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है। इसका मतलब ये जो a1i है जब ये c2k के साथ इंटू होगा तब भी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब जब अपन ने a1i को इन तीनों के साथ इंटू करा तो सिर्फ ये फर्स्ट वाली टर्म ही बची, बाकी ये i डॉट j वाली टर्म 0 हो जाएगी, i डॉट k वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। अब अभी हमने a1i को सबसे इंटू कर दिया, अब b1j को करते हैं। ये हो जाएगा b1 a2 j डॉट i, j डॉट i मतलब दो यूनिट वेक्टर अलग अलग टाइप के, वैल्यू 0, b1j b2j, इसमें दोनों j आ रहे हैं मतलब ये बचेगी, ये 0 नहीं होगी। ये हो गया b1 b2 j डॉट j प्लस b1j c2k j डॉट k, दो वेक्टर अलग अलग टाइप 0, प्लस b1j का तीनों से इंटू हो गया, c1k का करूंगा, अब तो तुम्हें समझ में आ ही चुका है, c1k a2i से इंटू होगा तो k डॉट i, दो अलग अलग टाइप के वेक्टर तो 0, c1k b2j k डॉट j वो 0, बचेगा c1 c2 k डॉट k, यहां बचा c1 c2 k डॉट k, ऐसा आ गया। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, i डॉट i दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला मॉड a मॉड b cos थीटा। तो जब दो वेक्टर्स सेम होते हैं तब उनका अपन डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या हो जाएगा, यहां अलग से निकालते हैं फिर अपन वहां वैल्यू रख देंगे। सपोज हम i डॉट i निकालें यदि ये वाले फॉर्मूले से, क्या होगा, मॉड ऑफ i
मॉड ऑफ आई कॉस, दोनों वेक्टर सेम है। यदि दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल 0 कॉस 0। आई का मॉड, आई क्या यूनिट वेक्टर, लेंथ 1, ये लेंथ ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 वो भी 1, तो 1, मतलब आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल वैसे ही जे डॉट जे निकालोगे तो वो भी 1 होगा, और के डॉट के निकालोगे तो वो भी 1 होगा। मतलब ये कि यदि दो वेक्टर सेम है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो उनकी वैल्यू 1 रहती है। और यदि अलग अलग हैं, आई डॉट के, जे डॉट के, आई डॉट जे, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जहां पर आई डॉट आई आ रहा था उसकी जगह पर 1 रखना, तो बचा a1 a2, यहां b1 b2, यहां c1 c2। तो ये आ गया दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, a डॉट b निकालने का फॉर्मूला। तो a डॉट b हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब सिंपल सी बात है, यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उनके जो i के कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटू कर लो, a1 इंटू a2, जो j के सामने वाले नंबर है उनको इंटू कर लो, जो k के सामने वाले नंबर है उनको इंटू कर लो और प्लस कर लो। ये निकल आता है अपना दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब बच्चों स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। दो वेक्टर्स दिए हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और उन दोनों के बीच का एंगल भी निकालना है। तो अपन ने अभी पढ़ा a डॉट b का फॉर्मूला, ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जिसमें a1 b1 और c1 क्या है, फर्स्ट वेक्टर में i j k के सामने आने वाले नंबर। मतलब जैसे यहाँ i के सामने 1 है तो a1 b1 और c1 हो गए 1 2 और 3। a2 b2 और c2 क्या, सेकेंड वेक्टर जो तुम्हें याद हो तो अपन ने लिया था a2i प्लस b2j प्लस c2k, मतलब सेकेंड वाले वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट्स 2 4 और 6। तो हम इसमें रख देते हैं बस वैल्यू, तो a डॉट b मतलब स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू तो पता चल जाएगी। रखते हैं वैल्यू, a1 1, a2 2 प्लस b1 2, b2 4 प्लस c1 3, c2 6। ये कितना आ गया, 2 प्लस 8 प्लस 18, 2 प्लस 8 10 प्लस 18 28। ये a डॉट b निकला है। अब यदि सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट बोला होता तो मैं यही छोड़ देता, लेकिन उसमें एंगल भी पूछा है। तो अब एंगल का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ये एंगल निकालने का a डॉट b देखो निकाल चुके हैं, a डॉट b 28 अपॉन मॉड a मॉड b, a का मॉड तुम्हें याद हो तो अपन ने मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि यदि कोई वेक्टर r है xi प्लस yj प्लस zk, तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो वैसे ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए ये है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये पहले का मैग्नीट्यूड हो गया। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ये अपन ने वैल्यू स्टार्ट। अब देखें कितना हो गया 28 अपॉन 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14 अंडर रूट 14
इंटू ये कितना हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 36 56 अंडर रूट 56 28 ऐसे ही रहा, ये अंडर रूट 14। बच्चों 56 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 का रूट, 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 14, 14 इंटू 4 हुआ था, 4 का रूट हो गया 2, वो अपन ने बाहर। अब देखो ये रूट 14 इंटू रूट 14 14, 14 टू ज़ा 28, 28 से 28 कैंसिल 1 तो cos थीटा की वैल्यू बना गई। cos थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। और यदि दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा मतलब दे आर पैरेलल, तो ये वेक्टर्स हो गए पैरेलल। इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं था कि प्रूव करो कि दे आर पैरेलल, पर यदि बोला जाता तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाता है, तो उससे प्रूव हो जाता है द वेक्टर्स आर पैरेलल। आ गया?